आज हम अपना CSS का नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे, जिस लेक्चर के अंदर हम अपना ग्रिडिंग सिस्टम यूज़ करेंगे और देखेंगे कि ग्रिड सिस्टम क्या है। अच्छा, ग्रिड सिस्टम के बारे में आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता जाऊँ कि जो ग्रिड सिस्टम है ना, इसने HTML एलिमेंट्स का जो बेसिक स्ट्रक्चर था ना, उसको चेंज कर दिया है। जो मैं बेसिक इसको ग्रिड के लेआउट को हम इसको बेसिक ग्रिड का लेआउट कहते हैं। तो जो ग्रिड का लेआउट है ना, ये डिवाइड किया गया रो एंड कॉलम के अंदर, ठीक है। इसके ज़रिए बहुत इजी है वेब पेज को बनाना और इसकी फ्लोर्स और पोजीशनिंग प्रॉपर्टी को मैनेज करना। तो ये जैसे कि हम पहले पोजीशनिंग दिया करते थे, हर एक एक पॉइंट पे एक एक एलिमेंट को पोजीशन दे रहे हैं। अब यहाँ पे उसको ऑटोमेटिकली फ्लोट और पोजीशनिंग प्रॉपर्टीज़ मिल जाया करेंगी। तो उसके बाद जो है हम इसके एक जो आगे प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ग्रिड के अंदर एलिमेंट्स होते हैं। ग्रिड एलिमेंट क्या होता है? पेरेंट एलिमेंट होते हैं, उसके बहुत से चाइल्ड होते हैं, यानी एक पेरेंट कंटेनर है, उसके मल्टीपल चाइल्ड हैं। तो हम प्रैक्टिकल एग्जांपल करके मैंने एक फ़ाइल बनाई grid.html की, इसमें कोड स्निपेट ऐड करते हैं और उसके अंदर जाके देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। तो मैंने इसके अंदर कोड स्निपेट ऐड किया और अब इसको जो है मैं इसको टाइटल देता हूँ। ये देखते हैं कि सबसे पहले एक डिव लेता हूँ। इस डिव के अंदर मैं इसको एक क्लास दे देता हूँ कि मैं जी ग्रिड कंटेनर के ऊपर वर्क करना। तो क्लास मैंने इसको दी ग्रिड कंटेनर एक क्लास दी और इस ग्रिड के अंदर आके मैंने यहाँ पे कुछ डिव्स क्रिएट करता हूँ। एक डिव क्रिएट किया मैंने इसके अंदर, यानी एक पेरेंट और उसके अंदर चाइल्ड आ गया। तो इसको मैं क्या दूंगा, क्लास से मैं क्या दूंगा, ग्रिड आइटम की, क्योंकि चाइल्ड था तो इसको मैं ग्रिड आइटम कह देता हूँ। एक कंटेनर बनाया। अब मैं इसको यहाँ पे नंबर ऐड करता हूँ 1। इसकी मैंने 9 कॉपीज़ ले ली है, 8 जितनी आपका दिल करे उतनी ले सकते हैं, 1 और 9। ये हमारे पास 9 नंबर्स आ गए। अब हमने इसको क्या करना है, इसको हम स्टाइलिंग देते हैं। इसकी स्टाइलिंग हम अपने CSS के अंदर जाएंगे। यहाँ पे हम अपने इंटरनल CSS यूज़ करते हैं। इस इंटरनल CSS के अंदर हम स्टाइल का टैग पास करेंगे। स्टाइल के टैग के अंदर हमने क्या, ग्रिड कंटेनर पास किया है। इस ग्रिड कंटेनर को हम क्या स्टाइलिंग देंगे, यहाँ पे हम ग्रिड कंटेनर डॉट ग्रिड कंटेनर मैंने पास किया। और उसके बाद जो है इसके अंदर मैं क्या प्रॉपर्टीज़ पास करूँगा। पहले तो मैंने इसको डिस्प्ले देना है कि डिस्प्ले क्या है, ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे। और ग्रिड टेम्पलेट, अच्छा ग्रिड टेम्पलेट कॉलम का मतलब ये है कि जो हमने अपने नंबर्स पास किए हैं ना, यानी जो चाइल्ड पास किए हैं, चाइल्ड की डायरेक्शन कॉलम में जाएगी, रो में नहीं जाएगी। अगर ये मैं कॉलम रिमूव करके रो लिखूँ तो इसकी प्रॉपर्टी हॉरिजॉन्टली नहीं वर्टिकली, अभी वर्टिकली है फिर हॉरिजॉन्टली हो जाएगी। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, ग्रिड में गैप दे देते हैं। ग्रिड में गैप आपका जितना दिल चाहे आप उतना दे सकते हैं, और ये गैप भी हम देखेंगे। उसके बाद पैडिंग मैंने 10 पिक्सल दी, यानी ऊपर नीचे लेफ़्ट साइड और टॉप डाउन चारों तरफ से 10 पिक्सल की हमारे पास आ जाएगी। तो उसके बाद मैंने आइटम दिया, मैं हर आइटम को मैंने सेम क्लास दिया, डॉट ग्रिड आइटम दी पास किया। और इसको मैंने यहाँ पे क्या पास करूँगा, यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर पास कर देता हूँ। इसको कोई कलर भी इसमें ऐड कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर मैं इसके अंदर एक्वा पास कर देता हूँ। हम इसके अंदर दूसरे कलर भी कोड फिल एक भी दे देते हैं। बॉर्डर इसको मैं दे देता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड। अब इसमें मैं पैडिंग दे रहा हूँ, पैडिंग 20 पिक्सल दी और मैंने इसका फॉन्ट साइज 30 पिक्सल रख दिया, ठीक है। और मैं अब इसको जो है, और इसको टेक्स्ट इसका क्या कर देता हूँ, टेक्स्ट सेंटर में रहे। तो ये मैंने फ्लेक्स बॉक्स से एक प्रॉपर्टी लगा दी कि टेक्स्ट कहाँ रहे, सेंटर के अंदर है। तो मैं इसको कंट्रोल से सेव करता हूँ और इसको गो लाइव सर्वर करते हैं। तो ये हमारे पास एक फ़ोन डायल पैड की तरह आ गया है। इसमें हमने क्या प्रॉपर्टीज़ यूज़ की, सबसे पहले हम इंस्पेक्ट करके देखते हैं।
इसके अंदर हम जब डिव के अंदर जाते हैं तो हमें वहाँ हमारे पास क्या मिल रहा है, ग्रिड। हमने नंबर्स पास किए थे और इन नंबर्स के अंदर जो है हमने स्टाइलिंग पास कर दी। अब स्टाइलिंग किस तरह पास की, मैंने डिस्प्ले किसका दे दिया जी, ये ग्रिड सिस्टम में जाएगा। अब ग्रिड का मतलब क्या होता है, इन द कम्बिनेशन विद फ्लोट एंड पोजीशन डिटरमाइन द टाइप ऑफ बॉक्सेज आर जनरेटेड फॉर एन एलिमेंट। यानी जो इसका कम्बिनेशन है ना, वो फ्लोटिंग और पोजीशन का मिक्सचर है। पहले हम लिखते थे फ्लोट की प्रॉपर्टी अलहदा, पोजीशन अलहदा दे रहे हैं। अब डिस्प्ले लिखना उसने ऑटोमेटिकली, हमने ग्रिड सेट किया तो ग्रिडिंग की ऑटोमेटिकली पोजीशनिंग लग गई, और इसको हमने कॉलम साइड पे रख दिया, ऑटो कर दिया कि ये ऑटोमेटिकली सेट कर ले। और ग्रिड में गैप लिख दिया। अब मैं यहाँ पे 15 करूँगा तो गैप इंक्रीज हो जाएगा, गैप इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो इसी तरह हमने ये अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज़ कर ली। इसमें एक प्रॉपर्टी और है, जब हम ग्रिड अप्लाई करते हैं तो इसमें अगर हम अपनी ग्रिड की प्रॉपर्टी, हमारे पास ग्रिड है और उसके बाद हमारे पास क्या है, इनलाइन ग्रिड भी है। तो इनलाइन मैंने यहाँ पे ग्रिड पास कर दिया। ठीक है, तो कंट्रोल एस से सेव करता हूँ और देखता हूँ कि इसका हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि हमने एक कंटेनर के अंदर इसको इनलाइन कर दिया, इसकी पोजीशनिंग को स्ट्रेच के बजाय हमने इसको इकट्ठा कर दिया। तो ये इनलाइन ग्रिड यानी ग्रिड के अंदर ही सारा कुछ कंटेनर फिक्स हो जाएगा। पहले कंटेनर फुल विड्थ और हाइट ले रहा था, जब हमने कर दिया कि नहीं आपने ग्रिड के अंदर ही रहना है, तो उसने ग्रिड के अंदर ही सारी हमारे एलिमेंट्स को, चाइल्ड एलिमेंट को फिक्स कर दिया। तो इसके बाद हमारे पास है कॉलम्स और हमारे पास आ जाती है नेक्स्ट चीज़ रोज़। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम समझते हैं कि जिस तरह अब ये है, ये ऊपर से नीचे की तरह 1 4 7 ये किस फॉर्म में आ रही है, ये हमारे पास आ रही है कॉलम की फॉर्म में। जब हम रोज़ की फॉर्म में जाएंगे तो हम हॉरिजॉन्टली जाएंगे। ये 1 2 3 ये हमारे पास रोज़ और कॉलम्स का डिफरेंस आ गया। तो अब ये गैप क्या है, गैप हमारे पास इस ग्रिडिंग सिस्टम के अंदर एक चीज़ है रोज़, कॉलम्स और थर्ड चीज़ है गैप। गैप क्या है, ये 1 बॉक्स और सेकंड बॉक्स के बीच जो स्पेस है, इसको टॉप डाउन, ठीक है, लेफ़्ट राइट चारों तरफ से जो हमारे पास स्पेस आ रही है एलिमेंट्स के दरमियान, उसको हम गैप कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, अब हम कॉलम में भी गैप दे सकते हैं और हम रो में भी गैप दे सकते हैं। हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ हैं कि हम जो है कॉलम और हम रो में, तो ये हमने कहाँ पे देनी है, ये हमने अपने इसके अंदर पेरेंट के अंदर देनी है। अब मैं यहाँ पे अगर रोज़ में गैप दूँ इनके, हम देखें रो गैप आ गया, मैंने इसको क्या किया 15 पिक्सल किया। तो ये कंट्रोल एस से सेव करता हूँ। ये हमारे पास, इसको मैं साइड बाय साइड ओपन कर, ये मैंने इसको यहाँ से 35 पिक्सल किया, या मैं इसको 45 पिक्सल कर देता हूँ। तो 45 पिक्सल के देखें तो इसके रो में गैप आना शुरू हो गया। अगर मैं इसके कॉलम में भी गैप लाऊं, मैं इसको कॉलम गैप दे देता हूँ, कॉलम गैप मैं इसको देता हूँ 50 पिक्सल का। तो ये देखिएगा इसका आउटपुट हमें नहीं मिला, 50 पिक्सल लिखना था, यहाँ पे 50 पिक्सल लिखा ये। तो इस तरह हम अपने कॉलम और रो के अंदर भी गैप की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये गैप सिस्टम था कि जो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी आई हमारे पास किस चीज़ की, रो गैप एंड द कॉलम गैप हमारे पास। अब मेन चीज़, अब मैं नहीं लगाना चाहता रो और कॉलम, मैं चाहता हूँ कि ऑटोमेटिकली पोजीशनें फिक्स हो जाएं। तो मैं क्या करूँगा, इनको कमेंट आउट किया मैंने और यहाँ पे मैंने डायरेक्ट गैप लगाया। गैप कितना लगाऊंगा, मैंने इसमें गैप लगाया 30 पिक्सल्स का, और मैंने 30 पिक्सल कहाँ से दिया, कॉलम, और मैं इसको 30 पिक्सल ही दे रहा हूँ रो की तरफ से। तो रो और कॉलम मैं इकट्ठा दे सकता हूँ। और कॉलम के जो गैप है उसको हमने एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी में दे दिया, बजाय कि कॉलम गैप अलहदा लिखें रो अलहदा। फर्स्ट कॉलम सेकंड रो हमने ये पास कर दी, तो गैप सी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी ऑफ रो एंड कॉलम हमारे पास आ गया। पहला रो और सेकंड हमारे पास कॉलम का जो है हमारे पास ऑप्शन आ गई, तो इसलिए हम इसे शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी भी कहते हैं। तो हमारे पास ये ग्रिड लाइंस आ गई, ये सारी हमारे पास ग्रिड लाइंस थी। अब हमारे पास इसमें एक चीज़ और भी है कि हम इसमें जब ग्रिड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ आएंगी तो ग्रिड लाइन की प्रॉपर्टी लगाएं आइटम। अब हमें ये चाइल्ड के ऊपर लगानी पड़ेंगी। क्या आती है ग्रिड लाइन, प्लेस अ ग्रिड आइटम एट कॉलम एंड
and fix the size of side by side and the position of each other. So इसको हम कैसे करते हैं, मैं इसके ग्रिड आइटम में गया और आइटम को मैंने क्या किया, ग्रिड, मैं इसको कहता हूँ कॉलम स्टार्ट से भी ले सकते हैं और एंड का भी। इसके हर एलिमेंट को हमने स्टार्ट और एंड से पोजीशन देनी है। मैं इसको 1 दे रहा हूँ, इसको हमने फिक्स साइज़ रखना है, इसमें पिक्सेल्स नहीं है। अब कॉलम एंड मैंने 3 लिखा है, यानी एक ग्रिड को मैंने डिवाइडेड, मैंने ग्रिड आइटम साइज एंड लोकेशन विद द ग्रिड बाय कंट्रीब्यूटिंग अ लाइन, अ स्पैन और नथिंग ऑटोमेटिक इन ग्रिड प्लेसमेंट। अब इसको मैं सेव करता हूँ, इसका आउटपुट देखने। ये इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉलम है वो हमारे पास 1 आ गया, ठीक है, यानी एक ही हमारे पास लाइन के अंदर एक ही कॉलम हमें मिल गया, ठीक है, और उसी कॉलम के अंदर हमने लिख दिया। और उसके बाद कॉलम एंड 3 क्या है, कॉलम 3 एंड क्या है कि इसका जो साइज और लोकेशन है इंडेक्स नंबर 3 यानी एक। उसके बाद हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज थी जो हमने डिस्कस कर ली। उसके बाद कॉलम गैप है जी, हमारे पास कॉलम गैप हमने देख लिया, ग्रिड देख लिया, ग्रिड एरियाज देख लिया, कॉलम स्टार्ट और एंड भी देख लिया। अब यहाँ पे अगर मैं इसकी वैल्यूज़ को 2 कर दूँ तो इसका मतलब ये हुआ, ये लेफ़्ट से अगले वाले कॉलम, यानी एक पहली साइज़ था, एक पहला एरिया था, एक दूसरा एरिया था। अब मैं अगर इससे आगे जाऊं, मैं इसको कहता हूं मैंने अपने फर्स्ट कॉलम में डाटा नहीं पुट करना। मैंने अपनी कोई भी, हम वेबसाइट जब बनाते हैं तो ये सारी ग्रिडिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। बजाय कि मैनुअली हम काम करें, हम ग्रिडिंग के थ्रू काम करेंगे, पोजीशन हमें देने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली इसके ज़रिए हो जाएगी। अब ये आगे शिफ्ट होना शुरू हो गया, ग्रिड कॉलम, कॉलम आगे शिफ्ट होना शुरू हो गया। और एंड अगर हम कहें 8 पे, तो ये देखें इसका एंड कहाँ होगा, ग्रिड नंबर 8 पे। यानी स्टार्ट हमने कहाँ किया, किस लोकेशन से किया, 5 किस लोकेशन से स्टार्ट किया और 8 लोकेशन पे हमने एंड कर दिया आगे। तो यानी यहाँ से इतना गैप हमारे पास 5 to 8 था, यानी 5 0 से 1 तक, यहाँ तक, और ये आ गया यहाँ तक 7, और ये जहाँ पे इस टाइम लाई कर रहा है ये 8 कर रहा है, ठीक है। ये 5 to 8 तक है, स्टार्ट 5 से लिया और एंड 8 पे हो गया। तो ये मेरे पास लोकेशन सिस्टम आ गया। तो आज के लेक्चर में इतना ही। तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।